अब समझते हैं प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? करके 522 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा डी। जो सुंग युन है वो भारत की जो यात्रा कब की थी? 518 से लेकर के 522 तक का भारत में रहे थे। पहले क्या करते हैं कि जितने भी चाइनीज जो यात्री भारत आए थे उनका हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। देखिए चाइनीज के अगर यात्री में अगर देखे थे भारत सबसे पहले कौन आया था, उसका नाम था फाहियान। फाहियान। अब इस प्रकार से जो है जो चीनी यात्री जो भारत आए थे, पहले कौन आए थे? फाहियान आए थे। वो 399 ईस्वी में आए थे। ये किसके दरबार में आए थे? भारत में उस वक्त जो था गुप्त वंश का शासन चल रहा था। उसमें एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। और इनका जो एक जिसने टाइटल लिया था उसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम भी था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये इनका नाम था। ये इन्हीं के टाइम पे आए थे। और फाहियान जब वो आए थे तो उसने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था फो कु की। ये जो प्रश्न कई बार पूछा जाता है। उसके बाद दूसरी चीनी यात्रियों में अगर देखें उनका नाम था सुंग युन, जिसके बारे में हमने यहाँ बात करी। ये सुंग युन थे, ये किसी के दरबार में आए नहीं थे, लेकिन ये कहाँ थे आए थे? ये सिर्फ जो उत्तर पश्चिम भारत में आए थे, जैसे गांधार हो गया। और उसके बाद जो पंजाब वाला जो हिस्सा है, गांधार पंजाब वाला हिस्सा जो है वो वहीं तक आए थे, जहाँ पे सिंधु वगैरह है वहीं तक, सिंधु नदी जो है वहीं तक आए थे। फिर वो यहाँ से कहाँ वापिस चले गए थे। देखिए जितने भी लोग आए थे सबका एक ही मकसद था कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना, और साथ में है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी बौद्ध ग्रंथ है उनको भारत से लेना, उसको फिर लेके कहाँ चाइना चला जाना। जितने भी यात्री आए थे उनका अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उनका एक ही मकसद था, ये भी आया था। खास करके ये तो यहाँ से जो कुछ बौद्ध ग्रंथ मिला था ये फिर यहाँ से क्या हो गए? चाइना चले गए। अब आते हैं तीसरा, उसका नाम है ह्वेन सांग। ह्वेन सांग जो आए थे ये आए थे राजा हर्षवर्धन के समय में ये भारत आए थे ह्वेन सांग। और इसने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था सी यू की। यह एक पुस्तक लिखे थे। उसके बाद है आखिरी चाइनीज जो यात्रा थे, या फिर चाइनीज अगर यात्रा में अगर देखा जाए कि वो कौन सा चीनी यात्रा जो अंत में आए थे, उसका नाम था इत्सिंग। इत्सिंग एक ऐसा चीनी यात्रियों में से था जो कि कहां जो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी में लगभग 10 साल तक इसने पढ़ाई की। बौद्ध ग्रंथ के साथ साथ इसने संस्कृत की भी जानकारी ली। उनके बाद बौद्ध ग्रंथ की जानकारी लेने के बाद ये कुछ किताब जो है बौद्ध ग्रंथ से लेने के बाद ये फिर कहाँ चाइना वापस चले गए।